तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न यह कि जल की कठोरता क्या है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होती है। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी जल की कठोरता। जल की कठोरता, तो देखो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि कठोर जल कौन सा नहीं होता या मृदु जल कौन सा होता है। कि मृदु जल जो होता है, मृदु जल में जल के अलावा कोई अन्य अणु या आयन उपस्थित नहीं होता। तो मृदु जल तो वो होता है जिसमें सिर्फ H2O के अणु होते हैं, इसके अलावा कोई भी अणु नहीं होता। अब बात आती है कठोर जल की। तो कठोर जल में जो है कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवण उपस्थित होते हैं। लवण उपस्थित होते हैं। कौन कौन से लवण होते हैं? अब देखो कठोर जल भी दो तरह का होता है। एक तो होता है स्थायी कठोर जल। कौन सा? स्थायी कठोर जल। और एक होता है अस्थायी कठोर जल। जो स्थायी कठोर जल होता है उसमें मुख्यतः चार तरह के लवण होते हैं। एक होता है इसमें कैल्शियम क्लोराइड, दूसरा इसमें होता है कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा जो इसमें होता है वो होता है मैग्नीशियम क्लोराइड, और चौथा इसमें होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये चार लवण होते हैं किसमें? स्थायी कठोर जल में। अस्थायी कठोर जल में दो लवण होते हैं। एक होता है कैल्शियम बाई कार्बोनेट और दूसरा होता है मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट। तो स्थायी कठोर जल होते हैं उसकी कठोरता अपने आसानी से दूर कर सकते हैं। अस्थायी तो स्थायी कठोर जल जो होता है उसकी कठोरता आसानी से दूर नहीं की जा सकती, लेकिन अस्थायी कठोर जल होता है उसकी कठोरता आसानी से दूर की जा सकती है। इसके अलावा भी देखो जल में कई तरह के जो है वो लवण पाए जो है इसके अलावा भी जल में कई तरह के तत्व पाए जाते हैं, जैसे फ्लोराइड हो गया। अब ये भी कठोर जल में ही आएगा, क्योंकि मृदु जल तो वही होगा जिसमें कोई भी जल के अलावा अणु या आयन तत्व उपस्थित ना हो। तो फ्लोराइड भी होता है। तो स्थायी कठोरता देखो इन चार लवणों के कारण होती है, और अस्थायी कठोरता जो है वो इन दो लवणों के कारण होती है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ तत्व होते हैं, जैसे वो अलग अलग होते हैं। जैसे राजस्थान जैसे एरिया में अगर अपने देखें तो उसमें फ्लोराइड जो है उसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। इसी तरह कुछ जगह मरकरी, जो आसपास जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उनमें मरकरी वगैरह जैसे भार धातुएं, कैडमियम, इस तरह की भी धातुएं पाई जाती है। तो इस तरह का जो भी जल होगा जिसमें जल के अलावा कोई अन्य अणु या आयन जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं वो उपस्थित हो, तो उसे क्या कहेंगे? कठोर जल। और इसे को अपने क्या कहते हैं? जल की कठोरता। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।